मैं अपने घर पे सो रहा था जी। अपेरेंटली उस दिन सेनेट का सेशन था। रात को 10 साढ़े 10 बजे ऑर्डर पास हुआ कि जी सुबह मोस्ट लाइकली 11 बजे सेशन है, क्योंकि रात रमज़ान का टाइम है जी। तो रात को ऑलरेडी एक कमिटमेंट्स प्लान थी जुमेरात वाले दिन के लिए। तो मैंने लेटर लिख दिया सेनेट सेक्रेटेरिएट को कि मेरा एजेंडा नंबर 14 था उस दिन, कि जी आप उसको डेफर कर दें फॉर द नेक्स्ट डे, एंड मैं शायद ना आ सकूँ। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, शायद अगर मैं सेशन अटेंड कर लेता तो शायद वाक़या ना होता और यहाँ बैठा होता और शायद प्रॉब्ली आप ना बैठे होते, बट इट हैपेंड कि मैं उस दिन घर था सर। सुबह 8:30 बजे सर कोई 20 के करीब लोग सर मेरे घर आए। मेरा सर पहले उन्होंने फ्रंट का दरवाज़ा तोड़ा जी, उसके बाद सारे नौकरों को बांध के साइड पे रख दिया जी, बांध के परे फेंक दिया। और ये ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन था, यानी कि मेरी जो फैक्ट्री और जो मेरा दफ्तर है वहाँ पे भी कोई 20-25 लोग गए कि उनको शक था शायद नमाज हो रहा हूँगा, और 20-25 लोग इधर आए और अंदर आके जो फ्रंट गेट है जी उसको धक्के मारे, और फिर साइड वाला जो दरवाज़ा था उसको शीशा तोड़ के फिर एंटर हो गए जी। अंदर आए जी, तो जहाँ मेरा बेडरूम है, मैं अपनी मिसेस के साथ ऑब्वियसली कमरे में सो रहा था, तो दरवाजे को इतना ज़ोर से हुआ कि दरवाजे का लॉक टूट गया एंड दे जस्ट एंटर्ड। और आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माई कॉलर जी, और मुझे उठा के और घसीटते हुए बाहर ले गए जी। चले सर, हो गया। जब मैं गाड़ी में बिठाया गया तो मुझसे मेरे मोबाइल फ़ोन मांगे गए। मोबाइल फ़ोन ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थे। फॉर्चुनेटली मैंने मोबाइल फ़ोन रात को ऐसी जगह पे रखे थे जहाँ पे मुझे खुद भी याद नहीं रहे कि वो किस जगह पे थे। तो उसके बाद फिर जी मेरे बेटे को पकड़ के लाया गया जी, कि जी वो 16 साल का मेरा बेटा, उसको लाया गया कि मोबाइल फ़ोन बताओ तो ये भी साथ जाएगा। चले सर, समहाउ उनको शायद रहम आ गया, तो उन्होंने मेरे मुलाजमे की मोबाइल उठा लिया और मेरे बेटे को जाने दिया। उसके बाद सर के ऊपर सर मास्क था ब्लैक कलर का। सो मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे मैं किधर सफ़र करता रहा। आखिर रात के टाइम को 7-8 बजे करीब सर किसी अदालत में पेश किया गया। मुझे नहीं अंदाज़ा मैं कौन से ज़िले में कहाँ था। जब मैं जज के सामने पेश हुआ, जज साहब के सामने, तो जज साहब ने पूछा कि आपको पता है आप पे केस क्या है? तो मेरा सवाल था सर मुझे ये बताया मैं हूँ किस जगह पे? तो उन्होंने कहा जी तुम तहसील जजमान की, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील जजमान की अदालत में हो। मैं कहा जी सर मुझे बताया जाए कि मेरा FIR क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपने 5 अदद हिरन चिंकारे मारे हैं और वो गैर कानूनी थे, तो वाइल्ड लाइफ ने आपके खिलाफ किया है, इसलिए आपको पकड़ के लाया गया। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि जी आपको कहाँ से उठाया गया? तो मैंने कहा जी मुल्तान से। तो वो पुलिस वाला साथ था, तो उसने कहा जी, उनसे पूछा कि तुमने कहाँ से गिरफ्तार? उसने कहा जी मैंने बहावलपुर की फ़लानी गली से इसको गिरफ़्तार किया। तो जज साहब ने कहा पहले सलाह कर लो कि आप गिरफ़्तार कहाँ से हैं। मैंने कहा सर ये जो कह रहा है इसकी बात सुन ले, मेरी भी सुन ले, बाकी तो आपका। तो खैर एनीवे, उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, 1 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया। जब मैं थाने में गया तो मुझे पता लगा ये वो थाना है सर जहाँ पे किसी ज़माने में फवाद चौधरी साहब के ऊपर मस्जिद की टूटियाँ चोरी करने का पर्चा काटा गया था। ये वही थाना है जहाँ पे शहरियार अफरीदी के ऊपर गंदम चोरी करने का पर्चा काटा गया। तो जब मैंने अपना पर्चा देखा कि जी मेरे ऊपर 5 चिंकारा मारने का इल्ज़ाम है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इज़्ज़तदार पर्चा तो है जी कम अज़ कम, और कुछ ना हो जी। बट नहीं हो सर, बात गुजर गई, रात गुजर गई, फिर 1 दिन का रिमांड और दूसरे दिन का रिमांड, और फिर चलते हुए अचानक फिर कल रात को तकरीबन कोई 11 बजे मुझे सोते उठाया गया कि जी तुम्हारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया और आपने इस्लामाबाद जाना है। अब आपको अंदाज़ा है कि सर ये जो तहसील जजमान है ये मुल्तान अपना इस्लामाबाद से तकरीबन 9 घंटे दूर है जी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी इस वक्त तो सफ़र में इतना टाइम लग जाएगा, और जी आपको जाना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा क्या एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, वो भी सुनने में आया कि TV पे चल रहा है कि वो भी आ रहे हैं। आई वॉज नॉट श्योर, मेरे पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। अंडर दिस एक्सपेक्टेशन कि मेरा एजाज चौधरी साहब का आपने इकट्ठा स्टैंड लिया तो हम दोनों आ रहे होंगे। रात को 11 बजे जी मुझे उठा के, वैसे ही आपको शायद हालत से अंदाज़ा हो गया कि जिस हालत में मैं था उसी तरह निकल के आ गया बिस्तर में से। तो रात को अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया। उनसे जो वो राहदारी रिमांड है जी वो उनसे मांगा गया। 1:30-2 बजे जज साहब ने रिमांड दिया, इजाज़त दी, और फिर सफ़र करके सुबह अभी 11 बजे सीधा आया, और फिर आप शिवली साहब ने वहाँ पर आके रिसीव किया और फिर आपसे मुलाकात हो गई। ये है सर मेरी टोटल कहानी जी। अब इसमें मेरा कसूर क्या था सर? कसूर बड़ा सिंपल सा था कि जी मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक महंगाई मुहिम शुरू की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़िलाफ़, और जनूबी पंजाब के हर ज़िले के अंदर जाके वो पम्फलेट बांटे थे कि हमारे दौर में क्या महंगाई थी और आज के दौर में क्या महंगाई है। सर आपको याद होगा कि रजीम चेंज जब हुआ था तो हमारे ख़िलाफ़ सबसे बड़ा इल्ज़ाम महंगाई का था,
और मैं सिर्फ बाज़ारों में जाके ये पैगाम दिया करता था कि आज के दौर की जो महंगाई का ड्रामा है ये असल में हकीकत नहीं है, और महंगाई आज पाकिस्तान में 3 साल के बाद बढ़ी है, कमी नहीं। एक और भी कसूर था सर, मैंने वफा की है सर खान साहब के साथ, और आई एम श्योर इसकी एक कीमत है सर, वफा की कीमत है, आई एम श्योर आपने भी भरी होगी सर। लेकिन सर एक चीज़ है, आज़ाद नहीं, अच्छा सो सर वफा की एक कीमत है, तो आई एम श्योर वो मैंने अदा की है, आपने भी अदा की होगी सर यकीनन। लेकिन सर ऐसी चीज़ें कभी भी मुझे मेरी वफा से हटा नहीं सकते सर। मैं अपने लीडर के साथ सच्चा था, मैं लीडर के साथ सच्चा हूँ, और मैं लीडर के साथ सच्चा रहूँगा सर। इमरान खान मेरा लीडर है, वो इस वक्त जेल में है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। बुशरा बीबी जेल में है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, और जब तक सर मेरे सांस में सांस है मैं अपने खान का नाम जिंदा लेके रहता रहूँ, इमरान खान जिंदाबाद करता रहूँगा, नो मैटर आप कितनी दफ़ा मुझे घर से मेरे बिस्तर उठा के दोबारा गिरफ्तार करते रहें सर। ये चीज़ वफा रुक नहीं सकती सर। मेरा कसूर ये है कि सर मेरा कसूर सर ये है कि मैंने अपने असीरान के लिए आवाज़ बुलंद की, मैंने शामूद कुरैशी के लिए आवाज़ बुलंद की, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए आवाज़ बुलंद की, मैंने महमूद रशीद के लिए आवाज़ बुलंद की, मैंने उमर चीमा के लिए की, मैंने सेनेटर एजाज चौधरी के लिए, और तमाम उन वर्कर्स जो पाकिस्तान में अरेस्ट हुए हैं मैंने उन सब के लिए आवाज़ बुलंद की। मेरा कसूर यह है कि मैं हक की आवाज़ के साथ खड़ा रहा और टॉक शोज़ पे आके इस हुकूमत के वक्त के खिलाफ वो बात करता था शायद करने में आज के दौर में जिसके ऊपर आपको बीप कर दिया जाता हो। ये वो मेरे कसूर थे जिसकी सज़ा मैं 2 दिन भुगत के आया हूँ सर, और शायद आगे भी भुगतूंगा सर। लेकिन सर आज बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, जज्बात इतने हैं कि सर अगर अल्फाज बोलना शुरू कर दूँ तो शायद मैं अपनी वो लिमिट्स बर्दाश्त ना कर सकूँ जो मुझ में आज होनी चाहिए, जो शायद बात अगर मैं कर गया तो उसके बाद शायद बहुत आगे चला जाऊंगा। लेकिन सर आई विल जस्ट पुट इट वेरी, क्योंकि आपने मुझे आज सुबह जब रिसीव किया आपने कहा था यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट। जो अफसोस हुआ सर वो है कि काश आज मेरे साथ एजाज चौधरी साहब यहाँ पे होते सर। उसकी वजह यह है कि सर जितनी तकलीफ़ें उस शख्स ने सही है मैंने उसका शायद पोर्शन भी नहीं बर्दाश्त कर सका सर, उसका कुछ भी नहीं है सर। आज जब मैं यहाँ पे गेट पे पहुँचा तो मुझे पता कि एजाज चौधरी साहब को नहीं लाया जा रहा, एंड आपको पता है कि एजाज साहब को क्यों नहीं भेजा जा रहा। जिस ताकत ने शायद आपको राजी करने के लिए, कि उनको पता था कि आज अगर मुझे यहाँ पे नहीं लाया जाए तो गिलानी साहब चेयर नहीं करेंगे, तो सिर्फ आपको राजी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और एजाज चौधरी को नहीं लाया। उसकी वजह सिंपल ये है कि सिर्फ आज आपके चेयर कर सके ताकि जो इंप्रेशन जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और आपके दरमियान एक किस्म की बैड टेस्ट का वो ख़त्म किया जा सके। सो जब मैं यहाँ पे आया मुझे बताया गया एजाज चौधरी साहब नहीं है, दैट वॉज समथिंग वेरी बैड। यकीन जानिए सर, आपको याद होगा कि मैंने आज से 3 महीने पहले अपनी तकरीर में आपको कहा था कि सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज से 2 हफ्ते पहले मैं कार्डियोलॉजी अस्पताल हमीद लतीफ़ अस्पताल में गया उनको तबीयत पूछने के लिए। 3 स्टंट उनको डले थे एंड ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। और पिछले 2.5 महीने से आपका प्रोडक्शन ऑर्डर हवा में लहरा के आपको गवर्नमेंट दिखा रही है कि दिस सीट डज नॉट मैटर एनीथिंग। इस सीट की, इस ऐवान की, इन सेनेटर्स की कोई इज्जत, कोई वक़्त नहीं है अगर यहाँ पे रियासत और गवर्नमेंट कुछ करने पे आ जाए। सर ये हमें हमारी औकात दिखाई जा रही है। सो आज जितनी मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, उससे ज़्यादा दुख मुझे इसी वजह एजाज साहब मौजूद नहीं है। सो विद हैवी हार्ट सर आई मस्ट से कि जी विद थैंकिंग यू सर, विद ऑल ड्यू थैंक्स सर कि आपने मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी एंड अगर आप नहीं मानेंगे तो तब भी सर मैं शायद आपसे ये क्या कहते हैं गुस्ताखी करूँगा कि आप मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा। एंड आई वुड लाइक कि मैं वापस चला जाऊँ अपनी जेल में सर और जाके आई फेस द म्यूज़िक। अगर ज़मानत होगी तो मैं आ जाऊँगा सर, और अगर ना हुई तो अगर एजाज चौधरी साहब आए तो मैं उनके साथ आऊँगा, अदरवाइज अगर वो ना आए तो आई बैक लीव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। क्योंकि सर अगर आज हम इस इंस्टीट्यूशन की खुद इज्जत नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करेगा। अदरवाइज सर ये कंफर्टेबल बड़ा था, मैं भी अपने लॉज में चले जाता, प्रॉब्ली अपनी फैमिली से मिल लेता, प्रॉब्ली कोई टीवी देख लेता, शायद कुछ खा पी लेता या कुछ ऐसा हो जाए। बट सर इस कंफर्ट में जब मुझे एजाज चौधरी आ जाता है जिस तकलीफ में सर, आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए इस ऐवान में बैठना इस प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत आई विल बी वेरी फाइन। सो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गो बैक टू माय भावलपुर जेल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वीडियो।